जिन, मुझे लगता है तुझको अब घर चले जाना चाहिए। बहुत देर हो चुकी है तू यहाँ पर आई है। तू सीधा एयरपोर्ट से हॉस्पिटल में आ गया है, घर भी नहीं गया है। मुझे लगता है तुझे घर जाके रेस्ट लेना चाहिए। अभी तायुम होश में नहीं आएगा, उसको रिकवर करने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर वो अब सेफ है। ज़्यादा टेंशन करने की कोई बात नहीं है, पर तुझको भी तो स्वस्थ रहना पड़ेगा। इसलिए तू घर जाके फ्रेश हो ले, वरना तू कैसे क्या करेगा। नहीं, कोई बात नहीं, मैं हॉस्पिटल में ही रह लूँगा। जब तक तायुम को होश ना आ जाए तब तक मैं यहाँ से नहीं हिलूँगा। जो भी हो जाए, जो भी हो जाए। और उसके बाद मुझे उन लोगों से रिवेंज भी लेना है जो उसकी ये हालत की है। उन लोगों को मैं कैसे छोड़ दूँ, बता तो ज़रा। तुझको तो सब कुछ मालूम ही है ना। हाँ, मुझको सब कुछ मालूम है, इस वजह से ही मैं तुझको कह रही हूँ, खुद पर भी थोड़ा ध्यान दे। ऐसा चलेगा तो तू भी तो बीमार पड़ जाएगा, तब तुझको कौन देखेगा। मैं चाहता हूँ तो खुद पर भी थोड़ा ध्यान दे। और तायुम की बात वो मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं सब कुछ देख लूँगा। मैं उसके लिए बेस्ट बेस्ट ट्रीटमेंट करूँगा। तुझको क्या मेरे ऊपर थोड़ा सा भी यकीन नहीं है। देख, तुझ पर और सुगा पर बहुत यकीन करती हूँ, इस वजह से ही तो, और किसी पर नहीं। तुम दोनों के ऊपर ही मेरी यकीन था, इस वजह से मैं वहाँ से तुम लोगों को ही कॉल किया और तय्युम के पास तुम दोनों को भेजा। अब तुम दोनों ठीक है, तुम अगर चाहती हो तो मैं जाके फ्रेश होके आती हूँ, पर हाँ, एक बात बता रही हूँ, मैं घर नहीं लौटूंगी। मैं तायुम को साथ लेकर ही मेरी घर लौटूंगी। कि ठीक है, मैं तुझको अपने घर जाने के लिए फोर्स नहीं करूँगा, पर तू तो हम दोनों के घर तो जा सकती है। हमारे घर चल, वहाँ पर फ्रेश होके रेस्ट करके खाना खा के उसके बाद आ जाना। यहाँ कुछ भी होगा तो मुझे कॉल करके ये लोग बता देगा और हम लोग तुरंत चले आएंगे अगर कोई परेशानी होगा तो। अब तो चल मेरे साथ। ठीक है, तो चलते हैं। डोंट वरी, मैं कुछ देर में ही वापस चला आऊँगा तुम्हारे पास। सुगा, तुम यहाँ, मैं जीन को लेकर हमारे घर ही जा रहे थे, पर तुम इतने में चला आया। चलो हम तीनों एक साथ चलते हैं घर में। उसके बाद जीन थोड़ा रेस्ट भी कर लेगा। उसके बाद हम लोग फिर से हॉस्पिटल चले आएंगे। यही सही रहेगा। जीन तू चल, तुझसे मुझे बहुत इम्पोर्टेंट बात करना है, बहुत ज़रूरी भी है। और इन हालात में ये जगह सही नहीं है बातें करने के लिए। हमारे घर चल, वहाँ पर हम तीनों मिलके ठंडे दिमाग से बातें करेंगे और उसके बाद क्या करना चाहिए वो सब भी मालूम कर लेंगे। परसों का बात क्या है, पहले ये तो बता क्या हुआ है। इतना ज़रूरी क्या बात करना है, बता ज़रा। घर चल पहले, उसके बाद बताती हूँ। ओके, तू जैसा चाहते हैं ऐसा ही होगा। एक काम कर जो, तू एक काम कर, नर्स को बोल दे टाइम के अच्छे से ध्यान रखने के लिए। अगर उसको होश आता है तुरंत हमें इन्फॉर्म कर देने के लिए। मैं उन सबको पहले ये बात कह चुकी हूँ, तुझे इतना परेशान होने की कोई बात नहीं है। तो चल हम दोनों के साथ। चल सुगा, अब तो बता क्या हुआ है और क्या बात कहनी थी तुझको। बता ज़रा, मुझे और इंतज़ार नहीं हो रहा है। जो भी है सब कुछ बता। हाँ, सब कुछ बताऊंगा तुझको, इतना जल्दी क्या है। पहले फ्रेश हो जा, उसके बाद खाना खा ले, उसके बाद आराम से बातें करते हैं। नहीं, मुझे अब कुछ भी नहीं करना है। तू पहले मुझे बता जो बताने के लिए मेरे पास आया था। पहले मैं वो सुनता हूँ, उसके बाद मुझे जो करना है वो मैं करूँगा। हाँ, मैं समझ गया, तू मैं नहीं मानेगा मेरे बात, है ना। कॉलेज लाइफ से देख रही हूँ तू ऐसा ही करता है। पर ठीक है, मुझे मालूम है तू टाइम को लेके बहुत ही पॉजिटिव है, उसके बहुत केयर करता है। फिर तो मैं बताती हूँ, टाइम के साथ ये सब कौन किया कैसे किया, ये बात मुझे मालूम पड़ गया है।
और मेरे पास सारी एविडेंस भी है। अगर तू चाहेगा तो मैं ये सब पुलिस के पास भी दे सकती हूँ, उसमें तेरे काम बहुत ही आसान हो जाएगा। वाह, सच में सब कुछ तुझको मालूम पड़ गया है, ये तो बहुत बड़ी बात है। नहीं, पुलिस तो उन दोनों सबको सज़ा देगा ही, पर इससे पहले मैं उन सबको सज़ा देना चाहती हूँ। तो बता कौन किया और क्यों किया है ये सब उसके साथ। इन सब में एक बात और मालूम पड़ गया है। तायुंग की मॉम की मौत की जिम्मेदार तायुंग खुद को समझती थी, पर वो एक्सीडेंट नहीं था, वो एक मर्डर था। और वो मर्डर भी वही करवाया जो तायुंग के साथ इतने दिनों तक ये सब करा था। अब तो सब कुछ मालूम पड़ गया है, मैं तुझको सब कुछ खुलकर बताती हूँ, तो सुन। क्या? इतना सब कुछ? कोई कैसे इतना नीचे गिर सकता है? सिर्फ और सिर्फ पैसे की लालच में कोई ऐसा भी कर सकता है, वो भी आपने। छी, ये सब कैसे किया? मैं नहीं छोड़ूंगा, सबको सजा दूंगा, सबको एक एक को चुनकर सजा दूंगा। हाँ, जी ने सही कहा है, जो ये सब कर सकता है उसको आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए। अपना अपना हो के कोई ऐसा कैसे कर सकता है, सिर्फ कुछ पैसों की वजह से? छी, ऐसा कोई कैसे कर सकता है? हाँ जी, तू ना उसको नहीं छोड़ना, बहुत बुरी तरीके से सजा देना, उसके बाद उसको पुलिस के हाथ में भी दे देना। हाँ, कुछ तो करना पड़ेगा, पर इसके लिए मुझे तुम दोनों का मदद चाहिए। तुम दोनों का मदद मुझे बहुत ज़रूरी है। और तुम दोनों को क्या करना है मैं उन सब कुछ बता देती हूँ, तो सुनो। ओके, सब कुछ टाइम पर और सही से हो जाना चाहिए। मैं कोई भी लापरवाही नहीं चाहती हूँ, ठीक है? तो फिक्र मत कर, सब की चीज़ की इंतज़ाम सही से हो जाएगा। हाँ, कोई बात नहीं। और उन सब को एक साथ लाने की जिम्मेदारी मेरा है, फिक्र मत कर, मैं मेरी काम बेखूबी से निभा लूँगा। अब अब तो कोई भी नहीं बचेगा, सबको सबको उसके किए की सज़ा मिलेगा और तायुंग को इन सब मिलेगा। हाँ, तो पता ये सब कुछ कब करना है? कब क्या? कल सबको इकट्ठे करो और सब कुछ वहाँ पर सही से इंतज़ाम हो जाना चाहिए। तायुंग की स्वस्थ हो जाने से पहले मैं सब कुछ सही करना चाहती हूँ, सब कुछ सही कर देना चाहती हूँ। और जो भी इन सब में इन्वॉल्व है उसको सज़ा देना चाहती हूँ। तायुंग देखकर बहुत खुश हो जाएगा अब। ठीक है, तू फिक्र मत कर, मैं सब कुछ इंतज़ाम कर रही हूँ। फ़िलहाल तू थोड़ा खाना खा ले, नहीं तो बीमार पड़ जाएगा तू। हाँ जिन, सही कह रही है सुगा, खाना खा लो। हेलो, कोई है यहाँ पर? हाँ, कोई है क्या? बताओ ज़रा, यहाँ बहुत अंधेरा है। तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया था, मैं आ गया हूँ और जितना मांगा था मैं उतना ही पैसे लेके आई हूँ। तुम अपने पैसे ले जाओ और वो एविडेंस मुझे दे दो। देखो, मेरे साथ कोई खेल मत खेलना। तुम जितना चाहिए था मैं उतना ही पैसा लेके आई हूँ। अब मुझे मेरे वो एविडेंस दे दो, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। देखो, तुम जो कोई भी हो, प्लीज़ मेरे सामने आओ। इस तरह से मुझे डराओ मत। सामने आ जाओ, मैं कह रही हूँ। मेरे साथ कोई ट्रिक मत खेलना। कौन हो तुम और क्यों ऐसा कर रही हो, बताओ ज़रा। मेरे सामने आओ, मैं बता रही हूँ। क्या तुम सामने आओगी या मैं चला जाऊँ यहाँ से? देखो, मैं चला जा रही हूँ। इसके बाद मैं तुम्हें अगर कॉल भी किया ना तो तुमको पैसा नहीं मिलेगा। जा रही हूँ मैं यहाँ से। कहाँ पर जा रही हो?
क्या तुम्हें सबूत नहीं चाहिए क्या? अगर तुमको नहीं चाहिए तो मुझे बता दो, मैं इन सबूत को मिस्टर किम मिन्हो के पास भेज देती हूँ। उसके बाद वही तुम्हें तुम्हारी जो करना है वो कर लेगा। क्या चाहती हो तुम? क्या मैं भेज दूँ? बताओ ज़रा। नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करना। तुम जितना भी पैसा मांगी थी ना, मैं उतना पैसा ही लेके आई हूँ। अब तुम मुझे एविडेंस दे दो, उसके बाद तुम्हारी भी काम ख़त्म, मेरे भी काम ख़त्म हो जाएगा। दे दो ना प्लीज़। हाँ हाँ, दे दूँगा। पर मुझे ना एक बात समझ में नहीं आया, तुम ज़रा बताओगी? अगर बता देगा तो मुझे मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। कौन सी बात जानना है तुम्हें? यही जानना था, तुम्हारी भाभी को क्यों मार डाला था? वो एक कार एक्सीडेंट तो नहीं था? जितना मुझे उन फुटेज में मिला है, उन कार में तो तुम ही थे ना जो उनको धक्का दिया था। हाँ, पर तुम तो मारना किसी और को चाहता था, पर मार कोई और गया। कोई बात नहीं। और ये बात भी नहीं समझ में आया, तुम अपनी भाई के बेटे को जहर क्यों दे रहा था? ये बात भी नहीं समझ में आया, तुम अपनी भाई के बेटे के तो शादी हो चुकी थी, फिर भी तुम उसके पीछे क्यों पड़ा था? ये बात थोड़ा जानना। देखो, तुम जो कोई भी हो, तुमको पैसे से मतलब था, मैं तुमको पैसा दे दिया है। अब तुम मुझे सारे एविडेंस दे दो। मैं नहीं चाहती हूँ ये सब एविडेंस किसी के हाथ में लगे, और मैं क्यों करा, किस लिए करा और किस वजह से किया हूँ ये सब तुम जान के क्या करोगी? तुमको पैसे से मतलब था, मैं तुमको पैसा दे दिया है। अब तुम भी मुझे मेरी एविडेंस दे दो, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। नहीं 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 नहीं, अब तो मुझे पूरा का पूरा राज ही जानना है। क्यों, कैसे और कब, किस लिए किया है तुम ये सब? अगर नहीं बताओगी तो मैं इस एविडेंस को मुझे तुम्हारी भाई के पास भेजने में 2 मिनट भी नहीं लगेगा। क्या चाहती हो? या तुम अपनी मुंह से बताओगी या मैं भेज दूँ? नहीं 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 नहीं, तुम ये सब प्लीज़ नहीं भेजना। मैं तुमको पैसा दूंगी ना, इससे भी डबल पैसा दूंगा। और बताती हूँ ना, मैं बता रही हूँ मैं क्यों ऐसा किया और किस लिए कहा। देखा, अपनी औकात पर आ गया ना। अब बताओ, तुम किस लिए और क्यों ये सब किया हो? मुझे मेरे भाई की पूरी ज़ायदाद चाहिए थी। हाफ ज़ायदाद लेके मैं क्या करता? कितनी करोड़ों की ज़ायदाद था मेरे भाई को, और वो तो और भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही थी अपनी कंपनी को लेकर। पर उस तरफ मेरे पति तो सब कुछ जुआ में हार चुका था। पर मैं तब सोची थी मुझे कुछ करना पड़ेगा, अगर मुझे पैसा चाहिए तो। तब मैं मेरे भाई के घर में चला गया, मेरे हस्बैंड को डिवोर्स देके मेरे बेटी को लेकर। पर वह जाके मुझे कुछ दिन रहने के बाद ये बात मालूम पड़ गया है, मेरे भाई तो पहले से ही सब कुछ उसकी बीबी और बेटों के नाम करवा दिया है। मैं भी ठान लिया था मैं सब कुछ हासिल कर लूँगा। इस वजह से मैं थोड़ी थोड़ी करके मेरे भाभी और उसका बड़े बेटा तायुंग को थोड़ा थोड़ा करके खाने में मिला के पॉइज़न दे रहा था। अच्छा ही चल रहा था, पर नहीं, ये बात मेरे भाभी को मालूम पड़ गया था। इस वजह से वो मुझे रोकना चाहता था, उसके बेटे को बचाना चाहता था। पर मैं क्या करता, मेरे बात तो वो नहीं सुन रहा था। वो जाके मेरे भाई को सब कुछ बताने वाली थी। इस वजह से मैं उस रात जब वो तायुंग को लेके मेरे भाई को बताने के लिए कार लेके बाहर गई थी ना, मैं भी उसके पीछे गया था। और मौका मिलता ही मैं उसकी कार को टक्कर मार दिया। पर मेरे भाभी जाते जाते भी उसको बेटे को बचा लिया। तो मैं क्या करता? मैं सबके सामने अच्छे बनने की नाटक कर रहा था, और तायुंग को उसी दिन से और भी ज़्यादा हर रेगुलर थोड़ा थोड़ा करके पॉइजन दे रहा था। और जेनी के सामने, जो मेरी भाभी की बेस्ट फ्रेंड थी, मुझे पता था वो भी
बहुत पैसे वाला है। इस वजह से मैं चाहता था मेरे 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 बेटी की शादी हो जाए उसके बड़े बेटे से, पर नहीं, मेरे बेटी को तो और कुछ सोचा था, प्यार सोची थी। इस वजह से वो भाग गया और तायूं तायूं उस घर की दामाद बन गई। मेरी किया करार पर फिर से पानी फेंक गया। पर नहीं, मैंने भी ठान लिया था मैं तायूं को मार कर ही रहूँगा। मैं वहाँ पर भी मेरी लोग भेज दिया। वही उसको थोड़ा थोड़ा करके फिर से पॉइजन देने लगा और मेरे काम आसान होने लगा। पर मुझे तायुंग को तो चाहिए था उसकी सारी संपत्ति मेरे पास लाने के लिए, क्योंकि उसकी संपत्ति तो उसकी साइन की वजह से ही मुझे मिल सकता था। और इस वजह से उसको उसकी मेंशन से बाहर निकलना चाहिए था। इस वजह से मैं जेनी के सामने झूठे सबूत खड़े कर दिया, झूठी वीडियो पेश किया, जो वो गुस्से में उसको घर में ही बंद कर दिया। पर मुझे मालूम था एक ना एक दिन उसको घर से बाहर निकल कर ही देगा। पर मैं उसी दिन का इंतज़ार कर रहा था। पर क्या करूँ, तुम्हारे पास मेरे सबूत जो आ गया, इस वजह से मुझे आज यहाँ पर आना पड़ा। नहीं तो मैं कभी भी नहीं आता। तुम अब तुम्हारे पैसे लो और मुझे जाने दो, क्योंकि मुझे यहाँ पर और नहीं रहना। और तुमको जो भी मालूम करना था वो तो तुम मालूम कर ही चुके हो, तो तुमको और क्या चाहिए? अब मुझे बख्श दो। कोई अपने सगे भाई के संग ऐसा कैसे कर सकता है? तुम क्या इंसान हो? तुम इतना भी नहीं डरा? अगर तुम्हारे भाई को मालूम पड़ गए हो तुम्हारे साथ क्या कर सकता था? नहीं, उसको कभी भी भनक तक नहीं लगेगा, क्योंकि मैं ऐसा ही खेल खेला। मैं उसका बेटे को उसके माँ की मौत की जिम्मेदारी ठहरा दिया। और वो तो खुद को बेटे को ही गलत समझती है। वो सोचता है कि उसकी वजह से ही उसका बेटा मर गया। कितना हंसी की बात है ना। पर मैं बहुत खुश हूँ। मैं बाप और बेटे को अलग कर दिया है और थोड़ी दिन उसके बाद सब कुछ मेरी मुट्ठी में आ जाएगा और मैं सबको बाहर निकाल दूँगा। तुम्हारे लिए ना मेरे पास एक सरप्राइज़ है। चलो इन सरप्राइज़ को देख लो। आई होप तुमको बहुत पसंद आएगा मेरे ये सरप्राइज़। बुआ जी, कौन हो तुम कुछ क्यों नहीं बता रही हो? क्या हुआ, तुम चुप क्यों रह गई? बताओ कौन हो तुम, बताओ। आप सब लोग यहाँ पर आप सब लोग यहाँ पर क्या कर रही है? आपको यहाँ पर किसने बुलाया है? आप लोग यहाँ जस्ट शट अप। इतने नीचे कैसे गिर सकती हो तुम? इतना इतना बुरा कैसे हो गई हो तुम? कोई अपने भाई के साथ, अपने भाई के बेटों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? तुम इंसान हो या क्या? एक औरत हो के कैसे ये सब कर सकती हो तुम? मैं इतने दिनों तक तुम्हारे बात को बिलीव करके तायुम के ऊपर कितना गलत समझा। मैं उसको कितना मारा। एक रूम में भी मैं बंद करके रखा था, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी साजिश के वजह से। तुम्हारी वजह से वो लड़का को कितना सहना पड़ा। वो इतना इनोसेंट है, उसके साथ तुम कैसे ऐसे कर सकती हो? वो तो तुमको माँ मानती थी, है ना? तुम कैसे कर सकती हो ऐसा? तेरी वजह से मैं इतने दिनों तक मेरे खुद के बेटों के साथ मैं अच्छे से बात नहीं करता था, उसको इग्नोर करता था, उसका कोई भी बात नहीं सुनता था। जब उसकी ज़्यादा मेरी ज़रूरत था मैं उसके साथ नहीं था। सिर्फ और सिर्फ तेरे वजह से मैं तुझको कितना बिलीव करता था, तुझ पर कितना भरोसा करता था, तू सब कुछ तोड़ दिया। तो क्यों ऐसा किया है? तुझको तो मैं सब कुछ देता था ना, सब कुछ।
तेरे शादी के बाद भी हम लोग सब कुछ दिया था तुझको, और रख नहीं सकता तो उसको, उसमें हम लोगों का क्या? पता, तू सिर्फ एक बार मुझे बता देती, मैं सब कुछ दे देता तुझको। तू ऐसा क्यों किया? तू तू मेरा बहन है ना? अब तो तुझको मेरी बहन कहते हुए भी मुझे शर्म आ रहा है। हाँ, भैया, भैया मेरी बात सुनो, ये सब मैंने नहीं किया है। मुझे ब्लैकमेल करवा गया था, ब्लैकमेल किया था कोई। इस वजह से मैं मुझे जोर करके, मुझे धमकी दे के ये सब करवाया गया। मैं ये सब नहीं किया है, मेरे बात विश्वास कीजिए प्लीज़, मेरे बात सुनिए ना। बुआ जी, आपको ना, आपको धमकाने वाली, आपको ब्लैकमेल करने वाली और कोई नहीं था। मेरे दोस्त था, मैंने कहा था आपको ऐसा करने के लिए। नहीं तो आपका सर सबके सामने कैसे आता? सबको कैसे मालूम पड़ता आप ऐसा भी कर सकते हैं? आप क्या क्या किया है सब तो अपने मुंह से कबूल कर ही लिया है। कोई बात नहीं है, पुलिस को भी मैं बुला लिया है, थोड़ी देर बाद वो भी आ जाएगा। और आपकी क्या हुई हर एक बात हम लोग रिकॉर्ड कर लिया है, सबूत भी है अब हम लोगों के पास। और हम सब ने सुना है आपके खिलाफ सारे के सारे सबूत इकट्ठे हो गए हैं। अब तो आप जेल में ही रहेगी, जेल में ही सड़ेंगे। आपके बेटी के पास भी आपका कोई सम्मान नहीं रहा। अब देख सकते हैं अब कहाँ से कहाँ आ गया है। आपके लिए हमारे ज़िंदगी में और कोई भी प्लेस नहीं है, एक भी प्लेस नहीं। जिहुब और सुगा आके जब हम लोगों को ये सब बता रही थी, हम लोग कोई भी बिलीव नहीं किया था। अगर हम लोग आज यहाँ पर नहीं आता तो हम लोगों को कभी यकीन नहीं होता इस बात पर। क्या तुम भी ये सब कर सकती हो? क्यों? किसकी, किस चीज़ की कमी थी? तुम ये सब क्यों किया? अब देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गई हो तुम। तुमको हमारे बीच नहीं, पुलिस स्टेशन में ही रहना चाहिए। तुम्हारी वजह से वहाँ पर हॉस्पिटल में तायुंग अभी भी बेहोश पड़ी है, उसको अभी तक होश नहीं आया है। अगर उसको कुछ हो गया ना तो और एक मर्डर के जुर्म में तुम फंस जाओगी। जिन बेटा, जितना जल्दी हो सके इसको पुलिस में दे दो, नहीं तो ये अगर मेरे सामने रहेगा ना, मैं उसको खुद के हाथों से मार डालूँगा। तुम उसको मेरी आंखों से दूर ले जाओ। आप अच्छा नहीं मॉम है, ये मुझे मालूम था, पर आप किसी का मर्डर भी कर सकता है, ये बात मुझे बिलीव नहीं हुआ था। पर अब तो आपको मॉम कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। सब लोग आज मुझे क्या कह के बुलाएगी, एक खूनी की बेटी, जो मुझे नहीं सुनना है। नहीं, आपसे मुझे कोई भी रिश्ता नहीं रखना है, नहीं। सुगा, पुलिस कहाँ तक पहुँची है? वो लोग बाहर ही इंतज़ार कर रहा है, हमारे बुलाने पर ही वो चला आएगा। उन लोगों को बुला लो। ठीक है। आपका बाहर रहना बहुत हो गया है, अब चलिए, आपको अब पुलिस स्टेशन में ही बाकी की ज़िंदगी कटाना पड़ेगा। बेटा जिन, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, और मुझे प्लीज़ तू तायुंग के पास ले चल। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, प्लीज़ बेटा, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। प्लीज़ मुझसे माफ़ कर दे, प्लीज़ बेटा। मैं आपको माफ़ करने वाला कोई भी नहीं हूँ। अगर तायुंग आपको माफ़ कर देता है तो ही आपको माफ़ी मिलेगा, वरना नहीं। प्लीज़ बेटा, हमें उसके पास ले चल, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, मैं उससे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, प्लीज़ ले चल बेटा। मॉम, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको अभी तक होश भी नहीं आया है। क्या करेंगे जाकर वहाँ पर? फिर भी तू मुझको ले चल वहाँ पर, प्लीज़ प्लीज़ बेटा। जिन, जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, अभी अभी मुझे कॉल आया है, तायुंग को होश आ गया है, जल्द से जल्द। हाँ ठीक है, चलते हैं। और आप लोगों में से अगर कोई भी जाना चाहते हैं तो मेरे संग चल सकते हैं। बाद सब लोग तायुंग से मिलने के लिए हॉस्पिटल चला जाता है। तायुंग,
तुम अब ठीक तो हो ना? तुम्हें अब कैसा लग रहा है? हाँ, मैं अभी ठीक हूँ। मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ। तायुंग, आंटी, आप आंटी, मैं सच कह रही हूँ, मैं उस दिन कुछ भी नहीं किया था। मैं तो उसको पहचानता तक भी नहीं। मैं सच कह रही हूँ आपको। बेटा, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ बेटा। तुम्हारी इस मॉम को माफ़ कर दो। एक गलत फहमी की वजह से ये सब हो गई है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। नहीं नहीं नहीं, आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहा है? आप मुझसे बड़ी है। आप नहीं, ऐसा मत कीजिए ना प्लीज़। मैं आपको माफ़ कर दिया है, मैं सब कुछ भूल गया। प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए ना। टाइम बेटा, तुम्हारी डैड को भी माफ़ कर दो प्लीज़ बेटा। इतने दिनों तक तुमको मैं गलत ही समझ में आया हो। तुम जो भी नहीं किया था, मैं उसको दोष तुमको देते आई हो। मुझे माफ़ कर दो बेटा, तुम्हारी इस पापा को माफ़ कर दो। किसी और की गलती की सज़ा मैं तुमको दे रहा था। प्लीज़ माफ़ कर दो बेटा, माफ़ कर दो। तुम्हारी इस पिता को माफ़ कर दो। पापा, आप ये सब क्या कह रही है? आप मेरे पापा हो, आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही है? प्लीज़ डैड, आप ऐसा मत कहिए ना, मत कहिए डैड, प्लीज़ डैड। सब लोग मुझसे ऐसे माफ़ी क्यों मांग रहा है? क्या हुआ है बताइए ना मुझे, प्लीज़ आप लोग बताइए क्या हुआ है। उसके बाद जीन तायुन को सब कुछ बताती है। क्या हुआ था, क्या हो रहा है, सब कुछ। उसके बुआ ने क्या किया है, सब कुछ उसको सब कुछ खोल के बताती है। जो सुन के तायुंग बहुत सैड होता है और रोने लगता है। तायुंग, इस तरह से रोना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है? तुम रो मत। जो होना था वो हो गया है। अब तुम खुश रहना, सबके साथ खुश रहना। और सबको सज़ा मिल गया है तो तुम दुखी मत होना, ठीक है? हाँ बेटा, हम सबको माफ़ कर देना। और अब से हम सब लोग खुश खुश रह सकेंगे। हमारी ज़िंदगी में जो था वो चला गया है। अब हम लोग खुश रहेंगे, एक साथ रहेंगे। और हाँ, अब से तुम मुझे मॉम कहना, आंटी मत कहना, ठीक है? हाँ, ठीक है मॉम। चलो, तुम अब रेस्ट कर लो, ठीक है? तुम्हारी रेस्ट की बहुत ज़रूरत है। और तुम्हें इतनी जल्दी छुट्टी नहीं मिलेगा कह रही हो। तुमको 2 हफ्ते बाद रिलीज़ दे दूँगा। सो घर जाने के बाद में सोचना भी मत। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना मेरे बेटे के ध्यान रखने के लिए। मैं मेरे बेटे का ध्यान रखूँगा। प्लीज़ जीन हायून, आप सब लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ। मेरे और पापा के रिश्ते अभी तक जो भी था, इस बारे में प्लीज़, और मुझे जो भी हुआ था, ये सब प्लीज़ जंगकुक को मत बताना। वो बहुत रोएगा, वो बहुत गुस्सा करेगा। प्लीज़ आप सब लोग ये सब नहीं बताएगा। कोई बात नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा तुमको। सब सब लोग कुछ भी नहीं कहेगा, जितना कहना है उतना ही कहेगा। और हाँ, इसके बारे में तुम्हारे सोचने की ज़रूरत नहीं है। पहले तुम सही हो जाओ, पहले जैसा हो जाओ, उसके बाद जो सोचना था वो सोच लेना। तरीके से दिन बीतते रहते हैं। जीन, जेनी, सब लोग मिल के तायुंग के बहुत ख्याल रखते हैं। तायुंग बहुत जल्दी सुस्त भी हो जाते हैं। उसके बाद तायुंग को घर लेके आता है। जंगकुक भी उसके हनीमून से वापस आ जाता है। जंगकुक को सबने बताया सब कुछ, पर सब कुछ खोलकर नहीं बताया। जितना उसको जानना चाहिए उतना ही सबने बताया था। उसके बाद से जिन भी तायुंग की तरफ बहुत ध्यान देने लगता था। इस वजह से उन दोनों की बीच स्वीट सा बॉन्डिंग उन दोनों की बीच ग्रोथ हो रहा था, जो उन दोनों को भी नहीं मालूम था। पर एक दिन, मॉम क्या हुआ है आपको? आप इतनी परेशानी में क्यों हो? आप सब स्टफ पर इतना गुस्सा क्यों कर रही है? क्या हुआ है? देखना तायुंग बेटा,
जिन आज ऑफिस के लिए सुबह सुबह ही निकल गया है। वो ब्रेकफास्ट भी करके नहीं गया है और लंच भी लेके नहीं गया। अब क्या होगा बता ज़रा, उसको लंच कौन दे के आएगा? वो बाहर के खाना उतना नहीं खाता है, वो घर का खाना ही खाता है। अब मैं क्या करूँ यही सोच रहा हूँ। कोई बात नहीं है मॉम, मैं खाना जाके दे के आती हूँ। नहीं, तुझको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू अभी अभी ठीक हुआ है। तुझे मैं कहीं भी नहीं जाने दूँगा। मॉम आप इतना फिक्र मत कीजिए ना, मैं जाऊँगी खाना लेके, उसको खाना दे के खिला के चलाऊँगी। इसमें बड़ी क्या क्या बड़ी बात है। मैं कार लेके जाऊँगी और कार में ही चलाऊँगी। अब मेरे बारे में इतना टेंशन मत कीजिए ना। कार में बैठ बैठ के मुझे बहुत बोरिंग फील हो रहा है, मुझे जाने दीजिए। ठीक है, कार में ही जाना और कार में ही लौट आना, और कहीं पर भी मत जाना, मैं कह रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है, बाय बाय, मैं चलता हूँ। हाँ हाय, उनका ऑफिस कौन सी फ्लोर में है ये तो मैं भूल ही गया था। कोई बात नहीं, मैं किसी से पूछ लेती हूँ। एक्सक्यूज़ मी, क्या आप मुझे बता सकती है किम सेक जिन की ऑफिस कौन सी फ्लोर पर है और कौन सी रूम में है वो? आप तायुंग सर, आप आइए ना, बैठिए। सर तो अब मीटिंग में है, पर आप ना 5th फ्लोर पर चले जाइए, वहीं पर ही सर की कैबिन है। आप सीधा अंदर चले जाना, आपको कोई भी कुछ भी नहीं बताएगा। ओह थैंक यू, बाय। मैं ना आपके लिए खाना लाई हूँ, आप खाना खा लीजिए, उसके बाद मैं चला जाऊँगा। तायुंग, मैं ना मीटिंग में हूँ, तुमको नॉक करके आना चाहिए था। सॉरी, मुझसे गलती हो गई। आई एम सॉरी। हाँ जिमिन, कैसा है तू? तेरे साथ कितने सालों बाद मिल रही हो, तू तो मुझे भूल ही गई है, एक कॉल भी नहीं करता है। तू मुझे भूल गई है ना, बता ज़रा। हाँ बता, तू मुझको भूल गई है ना? तू मेरी कैसे दोस्त है, तू मुझको कैसे भूल सकती है? रुक तायुंग, सॉरी गलती हो गई। मैं बिजनेस में इतना व्यस्त हो गया था कि मैं तुझको भूल गई थी। भूला नहीं, एक्चुअली बिजी रहता था, इस वजह से मैं तुझको कॉल नहीं कर पाया। सॉरी ना यार, मुझे माफ़ कर दे। तू तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। कोई बात नहीं, एक काम कर, चल हम दोनों कहीं पर घूमने जाते हैं, कॉफ़ी पीने जाते हैं, वहाँ पर हम सब लोग कोई बात कर लेंगे। चल ना जिमिन। तायुंग, मैं यहाँ पर मीटिंग में आया था। यहाँ यह सब क्या हो रहा है, क्या कोई मुझे बताएगा? एक्चुअली जिन हायुन, ये ना मेरे बेस्ट फ्रेंड है, बचपन की बेस्ट फ्रेंड। मैं उससे इतना सालों बाद मिल रहा हूँ ना, इस वजह से मुझे ना ध्यान नहीं था। सॉरी जिन हायुन, मुझे माफ़ कर देना। सॉरी मिस्टर किम, हम दोनों को माफ़ कर दीजिएगा। हमारी वजह से अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो तो वी आर रियली सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं है। ऐसे भी लंच की टाइम हो गया है, चलिए आ जाइए, अब भी हम दोनों के साथ लंच कर लीजिए। कोई बात नहीं है मिस्टर किम, आप लंच कर लीजिए। मैं और तायुंग हम दोनों दोस्त मिलके बाहर से लंच कर लेंगे, और हम दोनों के बीच जो भी बातें हैं वो बातें भी कर लेंगे। कोई बात नहीं, आप कीजिए ना। नहीं, इसमें क्या बात है, मैं और तायुंग तो एक साथ ही लंच करने वाला था। आप भी आगे आ जाइए, हम तीनों एक साथ कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें हम दोनों कुछ ऑफिस से रिलेटेड बात भी कर लेंगे, हम दोनों के लिए ही अच्छा होगा। हाँ यूंग, हम दोनों लंच बाहर कर लेंगे ना, आप कीजिए ना, हम दोनों जाते हैं। तायुंग, मैं तुम्हें जब कह रही हूँ तुम मेरे साथ बैठ कर ही लंच करोगी तो मेरे साथ बैठ कर ही लंच करोगी। बैठ जाओ लंच करने के लिए। मिस्टर किम, आप उसके साथ इस तरह से कैसे कर सकती है? वो आपके लगता कौन है?
वो जो कुछ भी चाह रही है वो कर सकती है। अब होते कौन हो उसको रोकने टोकने वाला? मैं होता कौन हूँ? पति हूँ मैं उसका, हस्बैंड है वो मेरा। मैं जो चाहूँ वो कह सकती हूँ। अगर मैं उससे साथ लंच करना चाहती हूँ तो उसमें क्या बड़ी बात है? क्या कहा आपने? तायुंग आपकी कौन लगता है? आपकी पति? अब दोनों का शादी हो चुकी है? कब हुआ? सॉरी जिमिन, हम दोनों की शादी की 6 महीने हो गई है। एक्चुअली तेरी कोई कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास नहीं था, इस वजह से मैं तुझको कुछ भी बता नहीं सका। मैं तुझको सब कुछ बताऊंगी कैसे क्या हुआ है। फ़िलहाल तू अपनी मीटिंग कर ले, मैं अभी घर चलता हूँ। ये ले मेरे नंबर, तुम मुझको कॉल कर देना। और ह्योंग जिन ह्योंग, आप भी खाना खा लीजिए, मुझे घर चलना चाहिए, नहीं तो मॉम मुझे डांटेगा। हाँ ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात कर लूँगा। तो मिस्टर पार्क, क्या हम लोग मीटिंग कंटिन्यू कर सकता है? मिस्टर किम, क्या हम लोग मीटिंग कल पोस्टपोन कर सकता है? एक्चुअली मेरी तबीयत सही नहीं लग रहा है। ठीक है, आप जैसा चाहे वैसा ही होगा। ठीक है, तो आप जाइए, रेस्ट लीजिए, उसके बाद कल आना, हम दोनों मीटिंग कर लेंगे। थैंक यू मिस्टर जिन, मेरे बात समझने के लिए। नहीं नहीं नहीं, ये सब कैसे हो सकता है? मैं जिसके लिए इतने दिनों तक इतना मेहनत कर रही था, ओह, वो किसी और का हो गया है। मैं इतना बड़ा गलती कैसे कर दिया? अगर मैं उस दिन उसको सब बता देता तो वो मेरा होता, सिर्फ मेरा। पर अब वो किसी और का है। मैं नहीं मान सकती हूँ, नहीं मान सकता हूँ। मैं कैसे जीऊँगा अब उसके बिना? ताई, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी। मैं तुम्हें किसी और को नहीं दे सकती हूँ। बचपन से प्यार करती हूँ मैं तुमको, मैं कैसे किसी और को दे दूँ? नहीं, कोई तुम्हें मुझसे छीन ले जाए इससे पहले ही मैं तुमको सब कुछ बता दूँगा, सब कुछ बता दूँगा। मेरे दिल में जो भी है मैं सब कुछ तुम्हें बता दूँगा। तुम सिर्फ मेरी हो और मेरे ही बन के रहोगी, और किसी को भी नहीं होने दूंगा तुमको। तायुं, मैं ना तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। मैं शाम को एक कार भेज दूँगी, तुम उसके बैठ के एक प्लेस पर चले जाना। मैं वही तुमसे मिलूँगा, वहीं पर ही मैं तुमको कुछ कहना चाहती हूँ। प्लीज़ वहाँ पर चले आना। ठीक है, मैं चला आऊँगा। आप मुझे यहाँ पर भी बता सकती थी, आपको जो भी बताना है। नहीं, तुम वहाँ आ जाना, मैं तुमको वहाँ पर ही सब कुछ समझा दूँगा और सब कुछ कहूँगा। ठीक है, मैं टाइम पर चला जाऊँगा। उसके बाद शाम को तायुंग तैयार होके जिन के बताए हुए पते पर जाने लगता है, पर रास्ते में से तायुंग को कोई किडनैप करके ले जाते हैं। फिर ड्राइवर जिनको कॉल करके बताती है कि तायुंग किडनैप हो गई है। तायुंग के किडनैप की बात सुन के जिन बहुत घबरा जाती है और वो पता लगाने की कोशिश करता है, पर उसको कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है। अचानक उसको कोई कॉल करता है, कॉल करके बताता है इस पते पर आ जाओ अगर तुम्हारी हस्बैंड को तुम सही सलामत देखना चाहती हो। तो जिन कुछ भी नहीं ना सोच के उस पता पर वो अकेला ही चला जाता है, पर वो पीछे से सुगा को इस एसएमएस छोड़ जाता है। कौन है? कौन मुझे यहाँ पर लेके आया है? छोड़ो मुझको, छोड़ दो, मैं तुम्हारी क्या बिगाड़ा हूँ? तुम मुझको यहाँ पर क्यों लेके आई हो? छोड़ो मुझको। फिक्र मत करो, तुम्हें कोई भी कुछ भी नहीं करेगा।
तुम तो यहाँ पर हो तुम्हारे पति के वजह से। अगर वो मेरे बिजनेस में टांग नहीं आ रहा था ना, तो अब तुम यहाँ पर नहीं होता। तुम्हारे पति को आने दो, उसके बाद ना मैं उसको मार के तुमको रिहा कर दूंगा। तुमको जहाँ जाना है तुम चले जाना, सिर्फ मुझे जीन चाहिए और उसकी जान। नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। छोड़ दो। और तुम्हें क्या बिगड़ा है? नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी, छोड़ो। तुम ना बहुत ज़्यादा बोल रही हो। तुम्हारी मुंह बंद करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे चप्पर चप्पर से ना मेरी दिमाग गर्म हो रहा है। मैं कुछ कर दूंगी। तुम्हारे जितना इन फूल जैसी बॉडी में मैं कोई निशान नहीं छोड़ना चाहती हूँ। सो चुप कर जाओ। चलो, मैं आ गया हूँ। अब तुम छोड़ दो तायुंग को, उसको जाने दो। तुम्हारी जान इसमें है, तो ये जब तक मेरे पास रहेगा तब तक तुम शांत बैठोगी, ये तो मुझे मालूम पड़ गया है। फिक्र मत करो, तुम्हारी मौत के बाद ना मैं इसको भी मार दूंगा। दोनों एक साथ ऊपर जाके रहना। देखो, तुम तायुंग को छोड़ दो, इसमें ही तुम्हारी भलाई है। और तुम इसमें तायुंग को क्यों घसीट रही हो? वो तुम्हारे क्या बिगाड़ा? जो बिगाड़ा वो मैंने बिगाड़ा ना, तो तुम मुझे छोड़ दो। नो, मैंने जो बोला ना मैं वही करूँगा। और हाँ, वहाँ से और एक कदम भी आगे मत हिलाना, वरना तुम्हारी प्यारी हस्बैंड की गर्दन और मेरी हाथ की ये चाकू सब खत्म हो जाएगा। देखो, तुम कुछ भी मत करो, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मैं हट गई हूँ। देखो, मैं नहीं जा रही हूँ तुम्हारे पास। तुम उसको छोड़ दो, उसकी गर्दन से चाकू छोड़ हटा लो प्लीज़। इतनी प्यार करती हो अपनी हस्बैंड से? वाह, मानना पड़ेगा, बहुत प्यार करती हो अपनी हस्बैंड से। जिन सो-hyun को अपनी बातों में उलझा कर रखता है, उसमें सुगा को कुछ वक्त मिल जाता है और उसी वक्त में सुगा पूरी पुलिस फोर्स लेके वहाँ पर चले आते हैं। वहाँ पर बहुत फाइटिंग होता है। उसके बाद जिन तायुंग को छुड़ाकर घर में ले जाता है और सो-hyun को अपनी किए की सज़ा भुगतने के लिए जेल में डाल देता है। तायुंग, तुम ठीक हो ना? मैं बहुत घबरा गई थी। मुझे तो एक पल के लिए लगा मैं तुमको आज खो ही दूँगा, पर नहीं, तुम सेफ हो। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। हायुंग, मैं ठीक हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। देखिए, मुझे एक भी खरोच नहीं आया है। मैं बिल्कुल सेफ हूँ, आप फिक्र मत कीजिए ना। हाँ, शट अप, बहुत हो गया है। तुम मुझे अब हायुंग नहीं कहोगी, बता रही हो। बिल्कुल भी मुझे हायुंग नहीं कहोगी। मैं तुम्हारी हायुंग नहीं हो, हस्बैंड हूँ मैं तुम्हारा। तो फिर मैं आपको क्या कह के बुलाऊंगा? क्यों, हस्बैंड हूँ मैं तुम्हारा। हबी, जानू, बेबी, जो मन चाहे वो कह के बुलाना, पर हायुंग नहीं कहना, बता रही हो। और हाँ, एक बात बताना चाहती हूँ तुमको। तायुंग, आई लव यू। मैं तुमको बहुत प्यार करती हूँ, बचपन से मैं तुमको पसंद करती हूँ, पर मुझे लगता था कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। इस वजह से मैं तुमको कभी नहीं कह सका। हमारी शादी हुई तब मैं थोड़ा शॉक्ड था, पर बहुत खुश भी था। पर मुझे लगता था तुम इस शादी के लिए तैयार नहीं हो। इस वजह से मैं तुमको मुझसे दूर रखता था, तुमको इग्नोर करता था। पर नहीं, मुझसे और नहीं होगा। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे बन के रहोगी और किसी का भी नहीं। क्या हायुंग? हायुंग, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं भी आपको बहुत प्यार करती हूँ। एक्चुअली जेनी मॉम मुझे पसंद नहीं करता था। इस वजह से मैं भी आपको कुछ बताने की हिम्मत नहीं हुआ कभी भी मुझे। आप इस वजह से मैं आपको नहीं कहा, और मुझे लगता था आप इस शादी से खुश नहीं है, और इससे भी मैं अब तक आपको कुछ भी नहीं कही हूँ। हायो, नहीं सॉरी, हबी, आई लव यू टू।
आने के लिए। आई एम सो 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 हैप्पी। डैड, मुझे छुपा दीजिए ना। पापा ने मुझे जोर ज़बरदस्ती खाना खिला रही है, मुझे खाना नहीं खाना है। आप पापा को डांट लगा दीजिए प्लीज़ डैड, आप पापा को डांट दीजिए ना मेरे लिए। हाँ, मेरी बेबी को कौन डांट रहा है? चलो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे पापा को अच्छी तरीके से डांट लगा देती हूँ। चलो मेरे साथ। बेटी खाना नहीं खा रहा है और उसकी डैड मुझे डांटने चला आया है। रुको, मैं दोनों बाप बेटे को डांट लगा नहीं, पीट डालूंगा। दोनों मुझे क्या बताओ, इन दोनों के लिए मैं चैन से नहीं रह सकती हूँ। दोनों के पीछे मुझे भागना पड़ता है और दोनों आए मुझे डांट लगाने के लिए। बेटी, यहाँ की हवा बहुत गर्म है। चलो हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं, वरना हम दोनों में से किसी का भी ख्याल नहीं है। डैड, आप पापा से इतना डरती हो, ये मुझे मालूम नहीं था। कोई बात नहीं, मैं भी पापा से बहुत डरती हूँ। चलिए हम दोनों चुप जाते हैं। तायुंग बेटा, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, बताओ ज़रा। मॉम, क्या बताऊँ, ये दोनों बाप बेटी ने मुझे परेशान करके छोड़ी है। एक बेटी खाना नहीं खाती है और उसके पापा उसके साथ देता है, तो क्या करूँ बताइए ज़रा। हाँ, ये तो ठीक बोले हैं, जीन भी मुझे बहुत परेशान करती थी वो जब छोटे थे। हाँ डैड, आप भी आपकी मॉम को परेशान करते थे मेरी तरह। तेजू, चुप हो जा बेटी। अगर तेरी पापा को मालूम पड़ गया ना तुम्हारे साथ मैं भी छुपा हूँ, तो मेरा ख्याल नहीं होगा। ओ, तुम दोनों मुझसे चुप कर यहाँ पर छुपी हो है ना। रुको, मैं बेटी को तो बाद में देखती हूँ, पर पहले उसकी डैड को देख लेती हूँ। तायुंग बेबी, सॉरी, माफ़ कर दो अपने पति को, माफ़ कर दो। सॉरी सॉरी तायुंग, सॉरी सॉरी।